स्वागत है आप सभी का मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा कोई वीडियो कंप्लीट देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ये वीडियो आप सभी कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। 5-7 मिनट का समय निकाल करके आप पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो भी यहाँ पर सूचना हम देने वाले हैं या जो कुछ भी आपकी भर्ती से संबंधित यहाँ पर अपडेट देने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले चीज़ देखिए, आपको जो हम क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दी है लगभग सभी। पहले की जो है केवल 8-10 पीडीएफ छोड़ दें, तो बाकी की क्लासेस की सभी पीडीएफ हमने आपको अवेलेबल करा दी है टेलीग्राम चैनल पर। यूथ की प्रैक्टिस बुक हो, चाहे सक्षम की पीडीएफ हो, इसके अलावा कुछ और भी हैं 1-2 पीडीएफ, हमें नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ पब्लिकेशन की सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। इसी जो चैनल का नाम है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी आपको पेड क्लासेस चलाई जाती हैं, पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उन पेड क्लासेस में कई क्वेश्चंस गलत बताए जाते हैं। हमने एक बार नहीं, हमने बहुत बार देखा है और मैं कभी किसी का देखिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना ही कभी किसी के लिए बोलता हूँ। बाकी सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो भी एटलीस्ट कम से कम आप पेड क्लासेस चला रहे हैं, चाहे क्विज चला रहे हैं, कम से कम उसमें क्वेश्चन आप सही दीजिए। कुछ तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन में जो कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वे गलत उसमें बताए जाते हैं। आप वही चीज़ सीखेंगे। एक जगह कोलेस्ट्रम को कोलेस्ट्रॉल लिखा गया था। इसी तरह से बहुत सारी मिस्टेक्स। हमारी टोटल 32 क्लासेस में अभी तक केवल एक मिस्टेक हुई थी हमसे, वो भी बाई मिस्टेक हो गया था, गलती से हो गया था। बाकी हमने उसको तुरंत सही कर दिया था। वो एक विटामिन वाली क्लास थी, बाकी हमने एक विटामिन वाली क्लास फिर से हमने सेपरेट बताया था। उसके अलावा आपको हमारे किसी भी क्लासेज में कहीं पर कोई भी अगर आपको त्रुटि मिल जाए तो आप बताइएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे यहीं से आप क्वेश्चन पढ़ करके जाएंगे। मान लीजिए वही चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो गई और आप एग्ज़ाम में गलत करके आ गए और मान लीजिए एक ही नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया, तो फिर तो नुकसान किसका हुआ? बहुत बड़ा नुकसान केवल और केवल आपका हुआ। बताने वाले तो चुपचाप निकल जाते हैं, पैसे लेने वाले या पेड क्लास के लिए या फिर जो कुछ भी अपडेट देने वाले होते हैं। इसी तरह से जब आपके फॉर्म भरे जा रहे थे, मैं एक बार नहीं, मैंने कितनी बार कहा होगा कि आपके 2 साल हो चाहे आपके 3 साल हो, आप होम साइंस से आप बीए हो चाहे बीएससी नाम से हो, तो उस समय बार बार आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते थे, फालतू कमेंट भी करते थे कि उसमें कला लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि होम साइंस से बीएससी चल जाएगा। तो समकक्ष भी आगे लिखा हुआ था और जो कुछ भी आपको हमने जानकारी उस समय दी थी, सब कुछ हमने पता करके उसके बाद आपको चीज़ें बताई थी। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि आप लोग जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं। 100 जगह से चीज़ें बताई जाती हैं और ज़्यादातर जगह जो है कॉपी पेस्ट करके या फिर कुछ भी मन से लोग बताते रहते हैं। सही जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी ये आपको डिसाइड करना होता है। अभी मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारे स्तर से 100% कोशिश होती है कि आपको 100% सही जानकारी दी जाए। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी भर्ती अस्थाई भर्ती है। अस्थाई लिखा हुआ है तो केवल और केवल प्रोबेशन पीरियड के तौर पे लिखा हुआ है। वो विभाग डिसाइड करते हैं कितने समय का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा, लेकिन भर्ती आपकी अस्थाई है, भर्ती आपकी सरकारी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें उस चीज़ को लेकर के हो रही है कि बहुत सारे क्लासेज आपको दी जा रही हैं और इसमें पेड क्लासेज भी बहुत सारी हैं। हर क्लास में कुछ न कुछ गलतियां हैं, शायद आप लोग पकड़ भी नहीं पाते होंगे उन गलतियों को। आपको लगता होगा पेड क्लासेज है तो गलतियां कैसे हो सकती हैं। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बस आप सभी को यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चलना है। इसीलिए मैं एक हमारा फोकस हमेशा होता है आप सभी के लिए, आपकी किसी भी भर्ती को लेकर के, कि 20 से 30% आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए। कम से कम आपको पता तो चलेगा ना कि सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है उसमें कितनी कुछ गलतियाँ तो उसमें नहीं हो रही हैं। आप केवल उसी के डिपेंडेंट हो गए। वो गलत पढ़ाए सही पढ़ाए, आप वही पढ़ करके जाएंगे, उतना ही पढ़ करके जाएंगे। अपने से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आज कंपटीशन ऐसा हो चुका है, पेपर पैटर्न, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, अगर ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप बहुत कुछ पढ़ करके जाइए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कितने सही हुए ये डिपेंड करेगा ना आपके सफलता के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। और मैं एक पीडीएफ एक क्लास तैयार करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है मुझे, और हमारी सभी पीडीएफ 15 से 15 मिनट की होती हैं, 12-15 मिनट की। और क्वेश्चन कितने होते हैं? 40, 45, 50। वही आपको अदर प्लेटफॉर्म पे उतने क्वेश्चन कराने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे का समय ले लिया जाएगा। अब अगर आप 10-12 मिनट का समय निकाल करके अगर आप वो क्लासेज हमारी पूरी अगर आप नहीं देख पाते हैं, हमारी क्लासेज बिल्कुल सिंपल होती हैं, ना तो हम कोई डिजिटल बोर्ड पे तो पढ़ाते नहीं आपको हैं, तो आपको लगेगा कि अरे इस क्लास में क्या दम है। तो फिर वो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो तैयारी करिए आप लोग अच्छे से। और हमारे जितनी भी क्लासेज हो रही है, मैं देखिए बहुत ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उतना देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हमने 60 से 70% तक की
सिक्योरिटी दी है आपकी, बाकी 20 से 30% आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है। आपका सिलेक्शन श्योर सुनिश्चित होगा, बस इतना आप लोग अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। फॉर्म तो बहुत लोग नहीं भर पाए क्योंकि उस समय हमारी बातें खराब लग रही थी, उन्हें लग रहा था कि हम गलत बता रहे हैं, फॉर्म भर के उनके पैसे खराब होंगे। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो सही बता रहे थे। 2 साल आपका रहा हो चाहे आपका 3 साल रहा हो विषय, अगर आपके स्नातक में तीनों ईयर विषय मांगे जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है विषय विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, ये वर्ड उसमें लिखा जाता है नोटिफिकेशन में। या फिर ये लिखा जाएगा कि तीनों ईयर वो विषय आपके होने चाहिए स्नातक में। हमने कई नोटिफिकेशन आपको दिखा कर करके उसमें एग्जाम्पल भी दिया था, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। बस वही चीज़ें हैं कि एक बार जो आपके मन में चीज़ें बैठ गई हैं, आप वही चीज़ें फिर आप समझेंगे ना। तो आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं वहाँ पे केवल आपको परेशानी होती है, बताने वाले तो चुपचाप निकल जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चाहे आपके 2 साल हो या फिर 3 साल हो, जो फॉर्म नहीं भर पाए उनको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन जो फॉर्म भर चुके हैं कम से कम आप तैयारी करिए। आप ये ना सोचिए कि हमारा 2 साल है तो हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। अभी भी बहुत लोग बोलने वाले मिल जाएंगे कि अरे डीबी के समय आपको छाड़ दिया जाएगा। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका सिलेक्शन होगा तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए होगा, ना कि उनके लिए होगा। नुकसान होगा तो नुकसान भी केवल आपका होगा, उनका नुकसान नहीं होगा। तो आप तैयारी करिए। सेकंड चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, होम साइंस चाहे बीएससी नाम से आपका हो चाहे आपका बीए नाम से हो, दोनों लोग एलिजिबल हैं 100%। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है वो बीए के नाम से ही आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप कॉमन सेंस इतना क्यों लगाइए कि बीए में क्या मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है, कंप्यूटर साइंस नहीं होता है बीए में। बीए नाम से भी कुछ ऐसे चलते हैं कोर्सेज जहाँ पर एक विषय आपका मैथ हो गया, बाकी 2 विषय आपके कोई आर्ट वाले होते हैं। तो बीए बीएससी से कन्फ्यूज तो आपको पहले भी नहीं होना चाहिए था। समकक्ष लिखा हुआ है, स्नातक समकक्ष, तो बीए बीएससी सब उसमें आ गए। केवल विषय देखा जाता है, वो विषय आपके होना चाहिए स्नातक में। एमए या एमएससी से मतलब नहीं है, यहाँ पर बीए बीएससी से मतलब है, केवल स्नातक के ही सब्जेक्ट यहाँ पर देखे जाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर है आप सभी को। और वेतन आपका 40,000 के मतलब 40,000 प्लस रहेगा आपकी भर्ती में। आप देख लीजिएगा 40,000 से ऊपर जितना भी आपका वेतन हो जाए, 40,000 स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कम से कम। भर्ती आपकी अस्थाई है, जो अस्थाई लिखा है वो केवल कुछ समय के लिए प्रोबेशन पीरियड को मानते हुए अस्थाई लिखा जाता है नोटिफिकेशन में। आपकी भर्ती पूर्णतः सरकारी है, अस्थाई भर्ती है। तो क्लासेज अगर आप लोग देखेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे अच्छे से, तो हमें भी ये तकलीफ होती है कि इतना मेहनत भी आपके लिए कर दें, आप लोग देखते भी नहीं है, इसीलिए हम क्लासेज आप सभी को दे भी नहीं पाते हैं। अगर आपको क्लासेज रेगुलर चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लासेज आप लोग देखा करिए पूरा कंप्लीट। मैं देखता हूँ 15 मिनट की क्लासेज होती हैं, 4 से 5 मिनट ही एवरेज व्यू उसमें आता है ड्यूरेशन। सभी लोग देखिए, पूरा देखा करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट भी होता है रिवीजन पर्पज से आपको पहले से पता, तो भी उसको आप थोड़ा सा रिवाइज ही कर लीजिए। एग्जाम डेट को लेकर के अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, यूपी ट्रिपल आयोग है, फरवरी में भी आपका एग्जाम होने के चांस बहुत कम है। लेकिन मैं फरवरी को ही, मैंने पहले भी कहा था कि आप फरवरी मान करके चलें, मार्च में होगा एग्जाम तो आपके पास उतना समय और मिल जाएगा, फिर से आप चीज़ों को रिवाइज करिए। आप मार्च अप्रैल मान करके पहले से बैठ गए, मान लीजिए आपका एग्जाम थोड़ा पहले आ गया, डेट पहले आ गई, शॉर्टलिस्ट नोटिस जल्दी आ गई, फिर आप क्या करेंगे? तैयारी करते रहिए, ठीक है। हमेशा आप समय को थोड़ा सा कम मान करके चला करिए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी जितना हो सके कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पूरा सुना होगा।